और सभी दर्शकगण को मेरा नमस्कार। और डिस्कवरी लाइब्रेरी की शुरुआत के पीछे हमारा बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि शिक्षा को इस एरिया में हम बढ़ावा दें। क्योंकि जब हम लोग बाहर पढ़ते थे, जब मैं रुड़की पढ़ता था और फिर देहरादून पढ़ने लगा, उस टाइम पर एक माहौल ही ऐसा था जो कि शिक्षा को बढ़ावा दे सकता था। बिना माहौल के जो है शिक्षा को पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई लोग इसे संभव कर पाते हैं, लेकिन कई लोग इसे उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए हमने एक माहौल बनाने की कोशिश करी है और उस माहौल को जनरेट करने के लिए हमने ये डिस्कवरी लाइब्रेरी की स्थापना करी। ठीक, तो ये चीज़ हो रखी है हमारे इस नानकमता एरिया में। तो आप जो भी स्टूडेंट हैं या फिर जो भी पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, वो यहाँ पर आके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर छात्र छात्राएँ आएंगी तो आप किन किन सुविधाओं से उन्हें वंचित कराएंगे? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण सुविधा होती है वो है यहाँ पर एक जो है माहौल जो है, सबसे महत्वपूर्ण तो माहौल ही है। और बाकी बैठने की सुविधा है, उन्हें कंफर्टेबल चेयर मिल रही है, उन्हें एक वाईफाई मिलेगा जिसके थ्रू वो इंटरनेट पर काफ़ी अच्छे से अपनी शिक्षा को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक इंटरनेट ऐसा माध्यम है जहाँ से कोई भी जो व्यक्ति है वो अपनी शिक्षा को एक ऊंचाई तक लेके जा सकता है। क्योंकि हम भी जब भी पढ़ रहे थे उस टाइम पर इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तो जब शुरुआत हुई उस टाइम से अगर इंटरनेट हमें मिल गया था, इस वजह से हम लोग जो है कुछ जहाँ हमें एक चैप्टर पढ़ने को होता था वहाँ हम 2 या 3 चैप्टर पढ़ लेते थे, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट था और हमारे पास सुविधाएं थी। ठीक है, तो ये चीज़ हम जो है हर बच्चे तक पहुँचाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है। तो कोई भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या लाइटिंग नहीं है या पंखा नहीं है या गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, तो ऐसा कोई यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। तो इस वजह से हमने एक माहौल बनाने के लिए इस जगह को बनाया है। मैं अगर गांव की ही बात करूं, क्योंकि गांव में मोस्टली परिवार क्या होता है कि अपने बच्चे, मोस्टली मैं लड़कियों की बात करूंगा, कि अपनी बच्ची को भेजने में डरते हैं। तो उस चीज़ को आप किस तरह फेस करेंगे कि उनकी प्रोटेक्शन को लेकर किस तरह आप पेश आएंगे? देखिए, लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सीसीटीवी कैमरा हो जो कि हमेशा निगरानी रखे। और अगर कोई भी उनके साथ में अभद्र व्यवहार या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो अगर होती हैं, तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। और अगर ऐसा कोई भी हमें चीज़ें सामने आती हुई दिखाई देंगी तो हम उस व्यक्ति को अपनी लाइब्रेरी में कतई नहीं रखेंगे। बच्चे दूर दराज कोचिंग करने जाते थे, दिल्ली, इलाहाबाद में मोस्टली बोलूँगा, वहाँ की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में करते थे। तो वहाँ की लाइब्रेरी में और यहाँ की लाइब्रेरी में क्या अंतर हुआ, क्या डिफरेंस है? देखिए, वहाँ पर जो लाइब्रेरीज थी उन्हीं लाइब्रेरी को यहाँ रेप्लिकेट किया गया है। ठीक है, तो उन्हीं जगह पर जो माहौल मिलता था, जो भी वहाँ पर सुविधाएं मिलती थी, उन सुविधाओं को हमने एक छोटे एरिया में लाने की कोशिश करी है, इसलिए ये चीज़ बनाई गई है। ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है कि वहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। देखिए, आप अगर 400-500 किलोमीटर दूर जाके वही सुविधाएं ले रही हैं और वही सुविधाएं अगर आपके पास आ जाए तो आप उस सुविधा को अपने घर पर रहते हुए अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। तो चिरंजीत जी, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आपने फ़ीस का क्या रख रखा है? क्योंकि आज जिस तरह से आज डिस्कवरी लाइब्रेरी की ओपनिंग है, तो क्या स्कीम है आज? स्पेशली स्कीम क्या है? स्कीम आज है, सबसे पहले तो जहाँ हमने 500 रुपये पर मंथ करी थी, तो आज हमने 400 रुपये पर मंथ कर रखी है। जो आज बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपना, तो उनके लिए 100 रुपये की छूट कर रखी है हमने, जो आज बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपना। तो बच्चे कैसे रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे आज? ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। पहले तो मैं जो लाइब्रेरी हमारे जिन्होंने खोला है, क्या नाम, सुमित जी ने जो लाइब्रेरी खोली है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में इस नानकमता विधानसभा क्षेत्र के अंदर, नानकमता शहर के अंदर लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जो बच्चे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं उनके लिए पढ़ने पढ़ाने का कोई साधन नहीं है, और इस लाइब्रेरी से जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं या जो नौजवान युवक हैं, जो बेरोजगार युवक हैं, उनको पढ़कर आगे भविष्य उनका उज्जवल होगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और कंपटीशन की तैयारी करेंगे, परीक्षाओं में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर इस लाइब्रेरी से हमारे यहाँ के युवकों को, बेरोजगार को बहुत सारा लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो राणा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिजिटल लाइब्रेरी खोली है सुमित जी ने और चरणजीत जी ने, सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं
कि इन्होंने एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा कदम बढ़ाया है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये जो क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र है जिसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो पाती थी, इसके माध्यम से यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग ही समझिए, ऑनलाइन जो लाइब्रेरी से अध्ययन करेंगे तो यहाँ के जो बालक हैं, यहाँ के जो युवा हैं, निश्चित रूप से अपना जो विकास है वो करेंगे। और विकास के साथ साथ यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक सारी चीज़ों का अध्ययन भी होगा। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं सुमित जी को और चरण जी को जो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर और अधिक से अधिक लोगों को इसमें अध्ययन करवाएं और आगे बढ़ें। जिस तरह से आपने अभी देखा, यहाँ के जो ओनर थे उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और किस तरह पूरी लाइब्रेरी का उद्देश्य, सारी चीज़ें बताई। इस तरह ही वीडियो हम लाते रहेंगे। देखते रहिए राणा न्यूज़ नेटवर्क।